जनता मोदी जी कहते हैं, जनता प्यार करती है मोदी जी को। भैया आज दिल से परिवार मानते हैं आप लोगों को। भैया गोदी मीडिया, हमारा परिवार नहीं, मोदी मीडिया। हाँ बिकाऊ मीडिया यार, गारंटी दे रहे हैं, तुम्हारे चैनलों पे चलता है पूरे दिन मोदी की गारंटी। भैया 15 लाख कहाँ है? जनता प्यार करती है मोदी। सिगट करे अब ज्यादा लड़ाई इसलिए है कि मोदी जी 5 किलो राशन दे रहे हैं, कितना एकदम बहुत महत्वपूर्ण, कितनी करोड़ जनसंख्या जो है बेरोजगारी है, समझ लो। क्या काम करे जब जीत रहा है तो काम करने की जरूरत क्या है? जब बिना काम के जीत रहा है तो काम करने की जरूरत क्यों जीत रहा है? बिना काम करके क्यों जीत रहे हैं? क्या नाम भैया आपका? मेरा जी निरंजन मालाकार नाम है। क्या लग रहा है कितना काम कर दिया बीजेपी? कौन? भारतीय जनता पार्टी ने कितना काम किया है? भारतीय जनता पार्टी तो बहुत अच्छा काम कर रही है। वैसे हमारी तरफ भी अभी हमारा गली का नाम है खाटू श्याम गली, तो अभी काम चल रहा है हम लोग में, और नली और गली दोनों बनाए जा रहे हैं। गलियों के तक पहुंची है बीजेपी? हाँ जी, हाँ जी, गली, हाँ गली गली तक पहुँच गया मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए चोटपोश ARC और बहलोलपुर और अपना बहुत सारी कॉलोनी ऐसी है जो नली और बारिश में बहुत दिक्कत होती थी लोगों को, स्कूल वगैरह बच्चों को जाने के लिए ना। अभी तक जो है ज़्यादातर यहाँ पे क्या लग रहा है रिपीट करेंगे क्या महेश शर्मा वापस? महेश शर्मा बिल्कुल आना चाहिए हमको। बिल्कुल, बहुत सारा विकास किया है कह रहे हैं, तो इसलिए आना चाहिए। कहाँ विकास किया है? कह रहे नालियों में चलते थे लोग, हमारे यहाँ रजिस्ट्री बंद है, बिजली कनेक्शन बंद है, रोड नहीं है, सीवर नहीं है, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें पब्लिक से पूछो। और ये जितने भी आप हमारे यहाँ के जो सांसद और विधायक हैं, आप इनसे पूछो हमारे यहाँ कितने आते हैं। आते कि नहीं आते सांसद जी? सांसद जी आते हैं, जब लोग बुलाते हैं तब आते हैं। विधायक नहीं आते, सांसद जी तो आते हैं। महेश शर्मा जी आते रहते हैं। विधायक भी भाजपा के हैं और सांसद भी भाजपा के हैं, क्यों नहीं आते? और कितने रोड नाली खरंजार कितने वो बनवाए इन्होंने। बिजली, भैया बिजली कनेक्शन बताओ, रजिस्ट्री बताइए। अब भैया अब इनसे क्या नए नाली के और उसके मुद्दा पे तो जो डूबा क्षेत्र हो जाता है, जो डूबा क्षेत्र बताते हैं, डूबा क्षेत्र सिर्फ जब तक वोट मिलेंगी तब तक डूब क्षेत्र नहीं है, और वोट मिलने के बाद में ये डूब क्षेत्र है। ना यहाँ रजिस्ट्री है, ना पानी है, ना नाली है, ना खरंजा है, ना रजिस्ट्री है। बहुत सारी ऐसी समस्याएं तो गरीब लोगों को जो महसूस करना होता है। अभी बाढ़ आई थी, बताइए भाजपा ने क्या किया? भाई किसी को वहाँ से उठा के मकान दे दिया कहीं, अभी सिर्फ शिफ्ट करवाई स्कूलों में, ये स्कूलों में शिफ्ट कर दिया। स्कूलों में खाना पानी जो स्कूल है जिसका वो देगा। तुमने भाजपा ने क्या दिया? अभी कुछ दिन पहले कोरोना महामारी आई थी, बताइए भाजपा ने क्या दिया? ताली थाली बजवा रहे थे। अरे भैया ताली थाली बजाने से कोरोना बीमारी चली जाएगी। विकास कर दिया बहुत ज्यादा देश में। मुझे बताइए क्या विकास कर दिया? आप यहाँ से उतरो, यही आपके सामने रोड है, यहीं से उतरो, सामने पानी भरा हुआ है, गारा हो रही है, ये ठोकर खा के गिर रहा है, ठोकर खा के आदमी गिर रहा है। क्या विकास कर दिया? कुछ विकास नहीं करा। और हमारे सांसद विधायक क्यों नहीं आते हमारे बीच में? जो हमारे सांसद विधायक है क्यों नहीं आते हमारे बीच में? तो फिर किसको चाह रहे हैं इस बार चुनने? इस बार गठबंधन प्रत्याशी महेंद्र नागर। महेंद्र नागर जी, डॉक्टर जो शर्मा जी है, शर्मा जी आते ही नहीं हमारे बीच में। चेंज होना चाहिए। क्या तो है विकास? नहीं, हम तो चेंज चाहते हैं। हमें रजिस्ट्री चाहिए, हमें बिजली कनेक्शन चाहिए, हम लोगों को रास्ते नाली खरंजे चाहिए, हमें तो ये चाहिए। हमें भी लगना चाहिए कि इंडिया में कोई एक कॉलोनी है जहाँ सरकारी सुविधा उपलब्ध नहीं है। भारत का हर एक नागरिक जानता है कि भारत को सुविधा मिलना चाहिए नागरिक को, मगर यहाँ धूप क्षेत्र के नाम पे कोई सुविधा नहीं है। तो मैं कैसे मान लूँ कि वो हमारे लिए कुछ कर रहे हैं? ये तो लोग अभी आपके सामने बता रहे थे कितना विकास किया है। कुछ भी नहीं किया जी। 7 साल से रजिस्ट्री बंद है, सब हवा, बिजली मीटर बंद है। जैसे मोदी की गारंटी है ऐसे ही यहाँ का विकास है। जैसे मोदी की गारंटी है ऐसे ही यहाँ का विकास है। जब उनका केंद्र में मोदी सरकार है, राज्य में बीजेपी का विधायक है, तो सब कुछ होना चाहिए, मगर उनके लिए तो डूब क्षेत्र है, कोई विकास नहीं है। यही सपा का था तो बिजली मीटर भी बिजली जो चला हुआ है ना, सपा के राज से चला हुआ है। आज सरकार में बिजली आई थी 2007, ठीक है। और जब से बीजेपी आई है, जब से मीटर बंद है। अरे ये कह रहे समाजवादी सरकार में गुंडा राज चलता था, अब गुंडा खत्म कर दिया। हाँ, गुंडा मैं मानता हूँ, चलो गुंडा राज खत्म हो गया। गुंडा राज खत्म? मुझे बताइए कहाँ गुंडा राज खत्म हो? अतीक अहमद मारा गया, उसका भाई मारा गया, अफजाल अंसारी मारा गया, बताइए कहाँ गुंडा राज? मुझे एक बताइए, ब्रजेश सिंह मारे गए कहीं? ऐसे रघुराज प्रताप राजा भैया, उनके मुकदमे खत्म हो गए, योगी जी के मुकदमे खत्म हो गए, अमित शाह जी के मुकदमे खत्म हो गए, मोदी जी के मुकदमे खत्म हो गए। ये क्यों? कहाँ से क्लीन चिट मिल गई? अपने आप में क्लीन चिट करवा लिया। अब
बाहुबली तो बहुत है। हाँ। नहीं, अगर एक दो मार के आप ये समझो कि बाहुबली हमने ख़त्म कर दिए, तो मोहम्मद मार के बाहुबली ख़त्म कर दिए। मैं भी यादव हूँ, मैं भी नहीं है बीजेपी सरकार में। मैं भी हिंदू हूँ। जो हाँ, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू को मजबूत कर रहे हैं। कहाँ बनाया? मोदी जी ने खुद कहा मैं तो हिंदू धर्म को नहीं मानता। अमित शाह जी ने कहा मैं हिंदू धर्म को नहीं मानता। कहाँ यार तुम हमारे बीच में क्यों फैला रहे हो फिर हिंदू मुस्लिम? जब तुम किसी धर्म को नहीं मानते तो हमारे बीच में क्यों फैला रहे हो? जो विपक्ष में है वो तो गुंडा है, और बीजेपी में चले जाए तो गुंडा नहीं है। ये देख लो, पूरी इतिहास देख लो, जो बीजेपी में चला गया चाहे कितना बड़ा गुंडा, वो सब निष्पक्ष हो जाता है, सब साफ हो गया। अभी तीन चार दिन से हम न्यूज़ देख रहे हैं कि हम लोग भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। वही भ्रष्टाचार 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचारी महाराष्ट्र में अजीत पवार, वो आपकी सरकार में उप मुख्यमंत्री है। हेमंत बिस्वा शर्मा भ्रष्टाचारी, वो आपका मुख्यमंत्री है। मणिपुर का मुख्यमंत्री जहाँ नंगा नाच हुआ, महिलाओं के साथ अत्याचार हुए, बहुत पता नहीं कितना क्या क्या हुआ, वो आपके वो भ्रष्टाचारी नहीं है। अब ये आप और भ्रष्टाचारी विपक्ष के जितने भी नेता जेल जा रहे हैं, मुख्यमंत्री, दो मुख्यमंत्री को आप जेल भेज रहे हो, ये भ्रष्टाचारी है। तुम्हारे हेमंत बिस्वा शर्मा भी मुख्यमंत्री, वो भ्रष्टाचारी नहीं है। तुम्हारे मणिपुर के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी नहीं है। तुम्हारे अजीत पवार जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है, वो भ्रष्टाचारी नहीं है। कल तक आप ही लोग कहते थे 1 लाख करोड़ का, लेकिन जनता के पास ये मुद्दे थोड़ी जनता चाहती है साफ छवि वाले नेता होने चाहिए। 1 लाख करोड़ का घोटालेबाज ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिसको मुंबई से 1 लाख करोड़ का घोटालेबाज बताया था, वो तुम्हारी पार्टी में हो गया वॉशिंग पाउडर भाजपा। अरे भैया, तुम्हारी पार्टी में चले गए तो सब ठीक, बाहर है तो सब भ्रष्टाचारी। और पौधे नहीं आना चाहिए। हमारे सरकार में कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस आनी चाहिए जी हाँ। वो मोदी जी कहते हैं, हाँ। सब लोग कहते हैं कि वोट कहीं पर भी डालो, हाथी पर डालो या पंजे पर डालो या कहीं भी डालो, लेकिन जीतेंगे हम ही। मोदी जी ये बात कहते हैं भाई, क्यों जब तक ईवीएम ना हटेंगे जब तक वो ही रहेंगे। ईवीएम रहेगी तो मोदी जीतेगा। जनता क्या चाहती है? चलिए ईवीएम की बात, जनता क्या चाहती है? जनता की मर्जी, जनता नहीं चाहती सरकार। मोदी सरकार चाहते हो क्या? हम नहीं चाहते मोदी सरकार, नहीं चाहते। गाना की गारंटी चल रही मोदी जी से। भैया जनता आजकल मैं ये बता रहा हूँ कि आज सिलेंडर कितने रुपए का है गैस का? आज सिलेंडर कितने रुपए का, आप ही बताइए कितने रुपए का सिलेंडर? 200 रुपए कम तो कर दिए। 200 रुपए कम कर दिए। वो चुनाव आ रहा है इसलिए, कम कर दिया। और चुनाव जीतते ही अगर 1400 का सिलेंडर ना हो जाए तो उससे दावा करता हूँ भाई, सही है। अगर 1400 का सिलेंडर होगा तो क्या लग रहा है, जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? नहीं जीतेंगे। अगर ईवीएम हटी तो नहीं जीतेंगे, अगर ईवीएम रही तो जीतेंगे। एक बात बताइए, योगी जी बताइए, मुख्यमंत्री बनाए कहाँ से जीते? मुख्यमंत्री बना दे, कहाँ से जीते? अरे इनकी सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। वे अपने किसी को लहू बना के खड़े कर देते, ये हमारा मुख्यमंत्री है यहाँ का, वो अपनी राजनीति में कर रहे हैं। ये बताओ इनका कौन सा मुख्यमंत्री है? सीटें यहाँ से जीत का कौन बना है? कौन बना है? जीत का कौन बना है? कौन बना है? कौन बना है? खरीद का बना है? खरीद के बना है? हाँ, जीत का बताओ कौन बना है? सुनिए, जनता मोदी जी कहते हैं, जनता प्यार करती है मोदी जी को। भैया आज दिल से परिवार मानते हैं आप लोगों को। भैया गोदी मीडिया, हमारा परिवार नहीं, मोदी मीडिया। हाँ बिकाऊ मीडिया। मोदी जी कह रहे हैं कि परिवार मानते हो आप लोग। मैं बिकाऊ एक सुनो, आप जो ये माइक ले घूम रहे हो भैया, अगर बिकने वाली बात ना कहो तो दूसरी बात कहूँ तुमसे। हाँ बताओ। अगर सच्चाई दिखाना चाहते हो और सच्चाई बताना चाहते हो देश को, आगे तक भेजो। तो ये मुझे बता दो, आज तक भारत का एक भी इतिहास, भारत के इतिहास में एक भी प्रधानमंत्री ने कहीं प्रचार कराओ? प्रधानमंत्री भारत का होता है, पार्टी का नहीं होता। वो तो कह रहे हैं कि जनता के प्रधानमंत्री है। फिर जनता का? हाँ। जनता तुम्हें बैलेट पेपर से चुने, पता लग जाएगा सुबह। भाई जनता बैलेट पेपर से चुनाव मांग रही है, आप बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, बदलाव चाहती है। ये हिंदुस्तान बदलाव चाह रहा है। ऐसे झूठे और फेंकू आदमी को आप गूगल पर सर्च करो, सबसे हिंदुस्तान का सबसे झूठा आदमी कौन?
भारत का प्रधानमंत्री। बदनाम कर रहे हैं मोदी जी को। यार गारंटी दे रहे हैं, तुम्हारे चैनलों पे चलता है पूरे दिन मोदी की गारंटी। भैया 15 लाख कहाँ है? हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में कहाँ है? 5 किलो अनाज 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? 5 किलो अनाज 5 किलो अनाज कांग्रेस सरकार में मिलता था। अभी ये जो अनाज की बात कर रहे हो ना, ये आज नहीं है। आज सुनो, आजाद हिंदुस्तान में जब हमारे देश में कुछ भी नहीं था, लाल बहादुर शास्त्री जी ने कृषि प्रधान देश बनाया था, और उस कृषि प्रधान देश में सबसे पहले अन्न योजना लाल बहादुर शास्त्री जी ने चलाई थी। जो गरीब है उसे अन्न देना। क्या लग रहा बदलाव है क्या 24 में? 100% है। इधर आओ। क्यों बदलाव? युवा हो या क्यों बदलाव इसलिए है कि मोदी जी 5 किलो राशन दे रहे हैं। कितना एकदम बहुत महत्वपूर्ण, कितनी करोड़ जनसंख्या जो है बेरोजगारी है, समझ लो कितनी रोजगारी। 4 साल का वो दे दिया इन्होंने। क्या दे दिया? क्या नाम, आर्मी में भर्ती कर दी, अग्निपथ वाली। 4 साल दे दी, 4 साल बाद घर जाओ, टाटा बाय बाय, फिर कुछ भी करो। किसान सुनो, मोदी जी ने कितना अच्छा काम करा। किसान को 2000 रुपए दिए, 2000 रुपए दिए, उन्होंने क्या करा? हाँ, यूरिया की सब्सिडी खत्म कर दी। कहीं हमने तुम्हें दे दिया डायरेक्ट। कांग्रेस, ये तो कांग्रेस ने दे दिया, जिन्होंने खाली नाम बदल दिया। दिया तो कांग्रेस ने, नाम बदल दिया। के जनता प्यार करती है मोदी। सिंगट करे, अब ज्यादा कर रहा मत ना, अभी फिर उल्टे सीधी करे लोग। यही बोल दिया तो जेल पहुंच जाएंगे। डीएपी की बोरी कितने की थी? 50 किलो की। सुनो एक मिनट भैया, 430 रुपए की, ठीक, 50 किलो की। आज 40 किलो की हो गई। पैसा कितना हुआ? 1460 रुपए। यूरिया की बोरी 180 रुपए, वजन 50 किलो। आज 40 किलो, पैसा 550 रुपया। डीजल 9 रुपया। मैं जब की बात कर रहा हूँ। अब तो ठीक है, फिर 400 पार कैसे आएगी? सरकार में भी 400 पार तेल पेट्रोल पंप पे लगाए, 400 पार पेट्रोल होगा, 400 पार क्या होगा? यार पेट्रोल 100%। भैया तुम सुनो, ये लिखवा दो, जितने अंध भक्त है, जितने बीजेपी समर्थक है, इन्हें जो पेट्रोल डीजल 1000 रुपए लीटर, और जो विपक्ष के लोग हैं उन्हें 35 रुपए लीटर। क्या कर रहे हो? अभी पता लग जाएगी, सुबह ही पता लग जाएगी। 400 पार नहीं होगा, पेट्रोल डीजल 400 पार होगा। क्या लग रहा है? मोदी जी कह रहे हैं कि काम ही नहीं किया। 2-4 काम बता दो इनको। बिना काम करे जब जीत रहा है तो काम करने की जरूरत क्या है? ये जब बिना काम के जीत रहा है तो काम करने की जरूरत क्यों जीत रहा है? बिना काम करके क्यों जीत रहे हैं? हिंदू मुसलमान को लड़ाओ, वोट ले लो। मुसलमान की कम्युनिटी कम है तो हिंदू वोट की कम्युनिटी ज्यादा है, तो इनके यार हिंदू मुसलमान लड़ा दो, हिंदू वोट सारा बच में है। राशन तो गरीबों को दे रहा है और किसको दे रहा है भाई? क्या कर रहा है? असर पड़ेगा, गरीब पड़ेगा। नहीं जीतेगा, कोई दिक्कत नहीं। कौन जीतेगा? हम तो मोदी भक्त, अंधे भक्त। अंधभक्त हो? ये तो अंधभक्त। अब मैं वही तो बात कर रहा इनको हूँ 100 रुपए भैया। मैं इनसे यही तो पूछ रहा हूँ यार, मुझे एक भी संस्था ऐसी बता दो जो मोदी जी ने सरकारी बनाई हो। देखो ये हमारे बड़े भैया हैं, हर आदमी एक ही जगह रहे। एक भी संस्था बता दो जो मोदी ने काम बताओ ना। ये कह रहे नहीं कि आप कह रहे भक्त किया। बात कर रहा हूँ, अंधभक्त हो? बिना काम के जीत रहा है तो क्या दिक्कत? आप मान लो क्यों सपोर्ट कर रहे हो? इनका काम चल रहा है तो क्या करेंगे? इनका सब काम हो रहा है तो ये क्यों बोलेंगे बीच में? अच्छा, हाँ, जिनका नहीं हो रहा है, जिसको दिक्कत है वो ना बोलेंगे भाई। आप परिवार नहीं हो क्या मोदी जी के? हम परिवार हैं। नहीं, मोदी जी के परिवार हमारे हेल्प करे ना मोदी जी। मेरी बात अभी प्रधानमंत्री जब तक मोदी एक है, मिनट, मैं उसका परिवार हूं। बिल्कुल मैं इस आपकी इस बात से सहमत है, लेकिन अब वो लूट रहा है तो क्या करा जाए भाई? परिवार थोड़ा ना बने रहेंगे। एक क्रेज चल रहा है आज सोशल मीडिया, तुम्हारी गोदी मीडिया, जितनी भी मीडिया, जो बिकाऊ मीडिया, दलाल मीडिया, जितने भी मीडिया, सब पे एक वो चल रहा है, सब एक होटल है। ठीक। उसमें लिख रहा है मैं मोदी का परिवार। यार जिसने लुगाई छोड़ दी उसका कहाँ परिवार यार? कहाँ परिवार? देश के लिए छोड़ा ना। देश में बता किसके लिए छोड़ दिया? देश में परिवार के लिए, देश हित के लिए। हमारे रुक जाओ, हमारे लिए क्या कर दिया भैया? छोड़ दिया। हमारे लिए क्या करा? हमारे लिए सुनो, हमारे लिए सबसे पहले नोटबंदी करी, जीएसटी लगाई, कोरोना में हमारे लोग मरे। भाई साहब जो छोड़ी मैं बता, खाने पे जीएसटी। सुनो अभी रुक जाओ, अभी तो बस एक मिनट, अभी मैं बताऊंगा क्या खाने पे जीएसटी, थाने पे जीएसटी, नहाने पे जीएसटी, हगने मूतने पे जीएसटी। बताओ किस पे जीएसटी ना? आप बताओ। भाई साहब को मैं बताऊं क्या फायदा किया? इधर देखो, भाई साहब को क्या फायदा किया? भाई साहब के हमारे स्कूल बना रखा है, ठीक है, और इनका ना है, जिनके बच्चे जाते हैं उनका सबका है।
सबका मोदी जी भी पढ़े होंगे किसी स्कूल में। और जब लॉकडाउन लगा था तो बच्चे को किनके को कोरोना था, जो 5-5 महीना 6-6 महीना बंद रहा है स्कूल। तो हमारे देश को पीछे हटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। विश्व गुरु कैसे? जय जा कह रहे हैं कि खुर्ची रखा खुर्ची रखा घास बिगड़ पड़े कोई बढ़ सकता है देश? बढ़ जाओगे ले जाओगे जो बिगड़ पड़े कोई देश बढ़ सकता है? आने नहीं कहते कहाँ पड़े बिगड़ पड़े पास करके दे दिए, बिगड़ पड़े पास करके दे दिए। तो फायदा करो, जो थोड़ा फायदा किया। फर्जी डिग्री से तुम पास हो रहे हो। इनकी एक मिनट